नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। सबसे पहले आज गौ माता की जय के साथ ये वीडियो की शुरुआत करेंगे। और आज एक दोस्त ने मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा कि भैया ये नंदी के कान में क्यों बोलते हैं। तो मुझे एक वीडियो भेजा उन्होंने और उसमें एक व्यक्ति ना नंदी के कान में कुछ बोल रहा था। वो मुझे बता रहा था कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी प्रथा चलती है कि नंदी के कान में बोलते हैं तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। मैंने कहा कहाँ पर बोलते हो नंदी के? वो मंदिर में जो मूर्ति लगी होती है नंदी भगवान की, तो वहाँ उसके कान में जाकर बोलते हो? कहते हैं यस भैया। और वो नंदी के नीचे से ऐसे निकल निकल के लोग जाते हैं उसके अंदर, तो उसके नीचे से भी जो निकलता है तो कहते हैं उसकी भी मन्नत पूरी होती है। ठीक है, मन्नत पूरी होती है, बिल्कुल नो डाउट, हंसी तो आएगी। तो मैंने उसको कहा भाई कभी जो सड़क पे नंदी घूम रहे होते हैं कभी उसके कान में बोल, असली वाले नंदी के कान में बोलेगा ना तो तब जाके तेरी मन्नत पूरी होगी। तो नकली नंदी तो कहाँ से सुनेगा, असली नंदी के कान में बोलते हैं। हमारे गुरुजी ने तो ये सिखाया था। तो मैं उसको थोड़ा मजाक कर रहा था उसके साथ, तो वो भी हंसने लगा। कहता कि नकली वाले असली नंदी के कान में वो कुछ बोलो और उसने मुझे सींग मार दिया तो मेरी मन्नत वहीं की वहीं पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इतने सारे आडंबर, इतने सारे अंधविश्वास हमारे धर्म में ना जाने किस व्यक्ति ने डाले। कितना बड़ा महामूर्ख था ये मैं भी सोचता था। अब आज आपको इसकी बात बताता हूँ। हर समय एक युग होता है, युग के अंदर टेक्नोलॉजी होती है। हमारे टाइम में जो बच्चे थे उनको सिर्फ गिल्ली डंडा और कंचे खेलना आता था। हम लोग कंचे खेले हैं, गिल्ली डंडा खेले हैं, गली गली में खो खो खेलते थे, पत्थर से फिटोग्राम खेलते थे। आप लोगों ने आज तक नहीं खेले होंगे। जो आज की नई जनरेशन अगर मेरा वीडियो सुन रही होगी उनको पता ही नहीं है कि गिल्ली डंडा भी कोई गेम होती है ना। और आजकल के बच्चे सीधा पबजी खेलते हैं। मेरा भांजा है छोटा सा, अभी 3-4 साल का, और वो इतना बढ़िया मोबाइल चलाता है। कोई सा भी यूट्यूब से गाना निकालना है तो फटाफट टाइप करके निकाल देगा, बड़ी जल्दी निकाल देगा। तो कैसे होता है ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? जो आपका विकास हो रहा है बुद्धि का, तो आपके बच्चे की बुद्धि भी वैसे ही चलेगी। जितना जितना आपकी बुद्धि सक्षम होती जाएगी, जितना आप ज्ञान अपनी बुद्धि में डालोगे। एक माँ अगर प्रेगनेंसी में सारा दिन वो कोई बहुत अच्छी बुक पढ़ती है, कोई बहुत अच्छे वीडियोस देखती है, कोई किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से कोई गिटार बजाना सीख रही है या कोई भी चीज़ वो कर रही है, तो वो टैलेंट उस बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो आजकल ये जो बच्चे सुपर जीनियस पैदा हो रहे हैं ना, उसका रीज़न यही है कि आप लोग जितना एक्सेस मोबाइल वगैरह और ये टेक्नोलॉजी जितना आप यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, तो ये कारण यही है कि बच्चों को सिखाने में आज ज़्यादा समय नहीं लगता। थोड़ी सी बात उनको बताने की देर है और वो कंप्यूटर की तरह फटाक से सेव कर लेते हैं अपने दिमाग में। ये उसका रीज़न है, क्योंकि उन्होंने अपने माँ के पेट में ही वो काम पहले से कर रखा है। बस अब उसको ट्रिगर आउट करने की देर है और वो बस जल्दी से उसको उठा लेगा बात को। ठीक है, और इसी तरीके ही ये सारी चीज़ होती है। अब नंदी वाली बात हम करते हैं कि नंदी उस जमाने में क्या होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं और उस वक्त अंधविश्वास भी नहीं था, विश्वास भी सच्चा था। पर जो लोग इस माइंड की गेम को जानते थे, माइंड की साइंस को जानते थे, उन्होंने इस तरह की लाखों चीज़ें बनाई हैं। किसी ने कह दिया कि वहाँ पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ पर जो है आप एक धागा बांध के आओ तो आप ये मन्नत आपकी पूरी हो जाएगी, तो अगली बार जा करके आप वहाँ वो धागा खोल देना। ठीक है, तो कई ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि किसी मजार पर पीर पर ताला बांध के आ जाओ, जब मन्नत पूरी हो जाएगी तो तब ताला खोलना। बचपन में एक जगह मैंने भी बांधा था, आज तक नहीं खुला वो ताला, लगा ही होगा वहीं पर भी। तो कहने का भाव क्या है कि जब हम उस चीज़ को सोचते हैं, हमने एक नंदी के कान में कुछ बोल दिया, अब हमने मान लिया कि अब ये काम मेरा पूरा हो जाएगा। अब मान लिया तो अब हम जब उस फील्ड में गए, उस पर्टिकुलर प्लेस पे गए जहाँ हमारा वो काम होना है, तो हम क्या विचार लेकर गए अपने माइंड के अंदर? हम अपने माइंड के अंदर एक ही विचार लेके गए कि अब जो है ये मेरा काम पूरा हो जाएगा। और फिर सामने वाले व्यक्ति के माइंड में, जिसने हमारी उस फाइल पे साइन करने से तो क्या विचार गया कि इसका काम तो हो जाएगा, तो वो भी कदम वही चलाएगा, उसके थॉट वैसे चलेंगे, उसका सोचने का तरीका आपके प्रति वैसा होगा, हर चीज उस तरीके की होगी। अब वहां पर आपकी जो माइंड पावर है वो कितनी है, ये इस पे डिपेंड करेगी। अब कोई व्यक्ति कहता है भैया मैं तो फुल पॉजिटिव था फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, गहराई में आप देखो वो अभी भी कह रहा है मैं फुल पॉजिटिव था, मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि उसने पूर्ण विश्वास नहीं किया था। उसको अंदर से वो देखना चाह रहा था कि ये मैं पॉजिटिव होके जा रहा हूँ, ये काम होगा या नहीं। वो जो देखना चाह रहा था, जो वो व्यक्ति है ना, वो एक्चुअल में उसकी सोल थी, और वो उसको नेगेटिव एनर्जी ये दे रही थी कि मैं देखता हूँ ये काम होगा या नहीं। इसलिए
वो जो नहीं वाला शब्द भी जहाँ बीच में आया कि होगा या नहीं, तो वो काम अभी अनप्रेडिक्टेबल है, यानी उसका जो पूरा जो फाइनल रिजल्ट है वो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में है, आपके दिमाग में नहीं है। अगर आप उसके प्रति पूर्ण अडिग विश्वास आपके मन में बैठ चुका है, आप उसके प्रति, उस चीज को पाने के प्रति इतने टैलेंटेड हो, आपके अंदर इतना हौसला है, तो आप उसके प्रति दृढ़ संकल्पित होगे और आप श्योर होगे कि मैं ये आज मैच जीतूंगा। या कोई भी चीज है, आप जितनी भी रेस लगा ले, अगर आपने भागने से पहले सोच लिया ना कि आज ये मैच मैं जीत चुका हूँ, तो वो मैच आपका ही है। उस दिन आप हारोगे नहीं, उस दिन आपकी शक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए आप यही सोचकर अपना हर कर्म करें कि मैं बेस्ट हूँ। अब आपको जो रिजल्ट मिलता है फिर उसको एक्सेप्ट भी करना है। ये नहीं है कि मेरी कैपेसिटी तो है 500 रुपए कमाने की और मैंने 50 लाख का सपना देख लिया, तो वो नहीं होगा पूरा। पहले आप अपनी कैपेसिटी तो देखो कितनी है। आप 500 से 1000 का सोचो, 1000 से आप 5000 का सोचो। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़ोगे। आप एक ही साथ इतना बड़ा टारगेट आप दिमाग में बिठा लोगे जो आपके पास दूर दूर तक अचीव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति को सोचे यार मेरे को तो बिल गेट्स की बेटी से शादी हो जाए, तो ऐसा क्रिएट करने लगो, कभी 7 लाख जन्मों में भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि वो बैठा जहां पर उस लेवल पे ही उसका जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, अपनी औकात से बहुत ज्यादा बड़ा ना सोचें, स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी। आज आप जिस जगह से खड़े हो 10% की मूवमेंट करो, उसके अंदर उतना सोचो जो उस जगह से इजीली रीचेबल हो। और जब वो रीचेबल है, मान लो आज आप बिजनेस करते हो और आपकी अगर साल की 1 करोड़ की टर्नओवर है, तो आप ये सोचो कि अब मैं इसको ना अगले साल मैं इसको 1.5 करोड़ पे लाने की कोशिश करूंगा, मैं 1.5 गुना मेहनत करूंगा। तो ये वर्ड जरूर आना चाहिए कि मैं 1.5 गुना मेहनत करूंगा। अगर ये वर्ड नहीं आएगा, अब सिर्फ टर्नओवर तो आपने दिमाग में लाई और मेहनत ही नहीं करी 1.5 गुना, तो वो नहीं होगा वो काम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि बिना कर्म किए कुछ सिद्ध हो जाएगा, कोई तरंगे ही सब कुछ कर देंगी। तरंगों के साथ साथ आपका एफर्ट जब तक उस कर्म में नहीं जुड़ेगा, तब तक वो चीज कभी भी फलीभूत नहीं होगी। ये मेरी प्रमाणित चीज है, मैंने इसको अपनी पूरी लाइफ में अमल किया और मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो भी पाया वो इसी फॉर्मूला से पाया है। एक फील्ड पहले तय करो, फिर उसके ऊपर उसका टैलेंट हासिल करो, फिर उसके ऊपर उस चीज का कर्म करो, तब आपको जो है जीवन के अंदर वो चीज में सक्षमता मिलेगी, उस चीज में आपको कोई फायदा होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करता, बात सभी को समझ आ चुकी है, यही मैं चाहता था। नमः शिवाय।